सांसद में सारा मुद्दा छोड़ के वंदे मातरम का मुद्दा चल रहा है, कहाँ तक सही? मेन जर जो है ना, पक्ष हो या विपक्ष हो, ये कहीं ना कहीं जनता को है ना धुड़वा समझ रहे हैं, बुड़बक समझ रहे हैं कि मेन मुद्दा से हट के। और ये सब बताइए आप, संसद भवन में जो भेजा गया है, 10-10 घंटा अगर वंदे मातरम पे बहस चलती रही, और मेन मुद्दा जो है कि जैसे अभी इंडिगो मनमानी कर रहा है, रुपया गिर रहा है, ठीक है ना, बिहार से इतना पलायन हो रहा है, फैक्ट्री इंडस्ट्री नहीं लग, ये सब मुद्दा होना चाहिए। तो आप वंदे मातरम पे बहस कर रहे हैं 10-10 घंटा। कभी ये लोग सांसद लोग पक्ष हो या विपक्ष हो, कभी ये बोले हैं कि कैसे रोजगार लगेगा 10-10 घंटा? कभी बहस किए हैं रोजगार पे, पलायन पे, ये सब पे कभी बहस किए हैं? नहीं किए। लेकिन वंदे मातरम पे 10-10 घंटा ही कहीं ना कहीं मेन मुद्दा को ये सब ये करना है, और इन लोगों को उलझुल करके संसद का सत्र जो है वो खत्म कर देना। उलझुल बात है, जो मेन मुद्दा है वो धरा का धरा रह जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। तो हम बता देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हो, जो पक्ष के हैं या विपक्ष के, मेन मुद्दा पे आइए, जनता के मुद्दे पे आइए। जनता आपको चुन के भेजा, कुछ सोच समझ के भेजा कि मेरा माननीय जाएंगे संसद में तो मेरा क्षेत्र का विकास करेंगे, क्षेत्र का मतलब क्षेत्र के जो नहीं हुआ उसका मुद्दा उठाएंगे संसद भवन में, ये सब उठाइए। 10,000 रुपए जो देते तो वोट खरीदने के लिए लिए थे। वही अब 10,000 शायद निकाल, वो तो घूस था। 10,000 क्या, उसका पूरा जीवन उजाड़ दिया गया है। 10,000 लेके उसका जीवन उजाड़ दिया गया पूरा। वो 10,000 तो घूस था कि वोट लेने के लिए, वो तो एक घूस था। अब वही शायद 10,000 फिर ले रही है। ले क्या रही है, उसका पूरा जीवन बर्बाद हो गया। अब कहाँ जाएगा बेचारा? उसके घर पे सीधा तोड़ फोड़ किया जा रहा है, उसको कहीं रहने के लिए दूसरा जगह नहीं दिया जा रहा है। ये राजनीति जो है ना, बिहार में एक तरह से कब्जा हो गया है पूरा। यहाँ कोई भी आता है, किसी को हटा के कुछ नहीं है। अब इतने सालों से जब लालू का राज था तो कहते थे जंगल राज, अब क्या है यहाँ? कहाँ बीजेपी वाला कहाँ कर रहा है मैडम? वो तो एगो ममता जी की एगो एमएलए, ममता दीदी की एगो एमएलए यूनुस खान कोची खान है, वो हंगामा करके रखा कि नहीं बाबरी मस्जिद बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे। इधर से ओवैसी साहब भी आके समर्थन कर दिए। हमको ना कहीं लगता है ना कि ओवैसी आई जो विधायक है, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी से पैसा ले लिया, हिंदू मुस्लिम करवा रहा है। कहा कि मुस्लिम करेगा ओवैसी साहब, और ये जो विधायक है मुस्लिम करेगा, इधर भारतीय जनता पार्टी हिंदू करेगी। हिंदू लोग सोचेगा अरे बाप, ये तो मुस्लिम कर रहा है, एक तरफा वोट हिंदू वोट देगा बीजेपी को, वहां से बीजेपी जीत जाएगी। और जो दोनों को लेके चलती है ममता दीदी, हिंदू मुस्लिम दोनों को लेके चलती है, वो हार जाएगी। तो क्या आप बाबरी मस्जिद का समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। क्यों? बाबरी मस्जिद का समर्थन कर रहे हैं, बाबरी जो नाम है ना उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्या दिक्कत है बाबर के नाम पे? बाबर एक क्रूर का राजा था, समझ, उसके बारे में आप पढ़िएगा तो जानिएगा। बाबर एक बहुत ही फालतू राजा था, समझ गए ना? बोलने से बोलेंगे तो और बहुत कान से खून निकल जाएगा, बहुत गंदा राजा था मैडम, ठीक है ना? बाबर के नाम के अलावा आप एपीजे अब्दुल कलाम का नाम देते, वीर अब्दुल हमीद का नाम देते, टीपू सुल्तान का नाम देते, तो ये सब नाम देते तो थोड़ा सा समर्थन करता, हिंदू भी समर्थन करता। ये बाबर जो नाम है ना, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है मैडम। नहीं, जहाँ उसका संस्थान है, जहाँ पे उसका ये किया गया है वहाँ पे फिक्स है। आप यहाँ अदरवाइज दूसरा जगह में उसका नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब ये सिर्फ मतलब एक प्रोपेगेंडा एक स्टार्ट किया है, बस कुछ नहीं है। बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो, चाहे वो उसका मैं समर्थन मैं नहीं कर रहा हूँ। क्यों? अभी वो न्यू चीज़ का ये आगाज कर रहा है उस चीज़ को, ठीक है? तो वो एक अपना पॉलिटिक्स चला रहा है, और इसमें कोई साजिश नहीं है। सिर्फ इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगर एक काम हो, सिर्फ एक मुद्दा ये होनी चाहिए कि नहीं, हमारे यहाँ विकास होना चाहिए। विकास कैसे होगा? और हमारे बेरोजगार जो है नौजवान है उसको कैसे मिलेगा? आज जैसे बुलडोजर बाबा करके चिल्ला रहे हैं सब कोई सम्राट चौधरी को, तो आज वो कहीं ना कहीं वो सही कर रहे हैं। आज हमारे रोड में कहीं पे भी आज ये किया हुआ है, हर जगह ठेला लगा हुआ है। कहीं ना कहीं आदमी आ रहे हैं, जाने आने में दिक्कत होती है। इमरजेंसी में अब आता है कोई व्यक्ति रहता है, अब वो हॉस्पिटलाइज होने के लिए रहता है। तुम सही बोल रहा है। हॉस्पिटलाइज जाने के लिए अब इमरजेंसी में उसको एम्बुलेंस जा नहीं पाती है, उसके लिए रास्ता पुलिस प्रशासन इसके लिए बार बार ये कर रहा है, लेकिन फिर भी नहीं। गरीबों के बस्ती में बुलडोजर चलवा दे रहे हैं। गरीबों का वो देखिए, वो आपका जो जमीन है सरकारी जो है, वो उस जमीन को पहले से कब्जा कर चुका है या करके रखा है, तो वो बेरोजगार का एक ये था, उसमें बेरोजगारी की समस्या थी। और लोगों को मुआवजा या फिर कोई दूसरा जगह देना चाहिए ना सरकार? हाँ, उसको बिल्कुल देगी सरकार, उसको अवश्य ही देगी। बेघर करने के बाद
बेघर करने पहले देना चाहिए। मैं भी इस बात से आपकी सहमत जो हूँ। 10,000 इलेक्शन के पहले दी थी वही दी थी क्या? नहीं ना, ऐसा कोई बात नहीं है। 10,000 इलेक्शन के बदले वो